राधे राधे, जय श्री कृष्ण। घर की बरकत कैसे हो? तो घर की बरकत छोटी छोटी गलतियों से कहीं ना कहीं हमारा ज़रूर बरकत रुक जाती है इन सब गलतियों से। तो कहीं भी हम बाहर जा रहे हैं तो चलते चलते कहीं ना कहीं रास्ते में मंदिर वगैरह पड़ ही जाता है। तो ठीक है, मंदिर वगैरह पड़ जाए तो हम पास जाने का समय नहीं है हमारे पास, ठीक है, लेकिन हम दूर से प्रणाम तो कर सकते हैं मंदिर को। तो मंदिर को हम जब भी देखें मंदिर तो हम दूर से ही हाथ जोड़ लें, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब जगह देख रहे हैं और सब जगह हैं। तो हम प्रभु सब पता है उनको कि हम भाव से हाथ जोड़ लिए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ध्वजा का भी देख लीजिए दर्शन, ध्वजा का दर्शन, और जो ऊपर जो कुंभक्त होता है कुंभक्त का भी दर्शन, तो वो प्रभु प्रसन्न होते हैं कि चलो भाई मंदिर में हमारी मजबूरियों को जानते हैं, समय नहीं है, हम नहीं आ सकते हैं, तो हम ऐसा प्रणाम कर लिए तो प्रभु सब देख लिए, समझ गए प्रभु। तो लेकिन ये दोष नहीं लगेगा। और जब हम वही मंदिर से निकल गए, हाथ भी न जोड़े, दर्शन भी ना किए, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ज़रूर हम गलतियाँ करते हैं, इन गलतियों को हमें सुधारना है। अपने घर की जो मेन गेट है वो बिल्कुल रात तक खुला रहे, जैसे सुबह से लेके रात तक खुला रहे। ये भी हमारे बरकत की आने की जो रास्ते होती हैं ये बंद होने लगती, तरक्की रुक जाती है। इन सब गेट जो मेन गेट है उसे थोड़ा हमें खुला ही रखना चाहिए। ठीक है, आप दिन भर नहीं खुला रख सकते हैं, कोई बात नहीं, संध्या समय तो हमें गेट खुला ही रखना चाहिए, क्योंकि संध्या समय और जो ब्रह्म मुहूर्त सुबह का समय होता है वो भगवान धरती पर हमारे भ्रमण करते हैं। तो जब भ्रमण करते हैं तो हमारे दरवाजे साफ़ सुथरा सजी सजावट होनी चाहिए, सुबह चाहे शाम को। तो माँ लक्ष्मी के साथ जब भगवान भ्रमण करते हैं तो देख करके खुश होते हैं। और लक्ष्मी वहीं आती हैं जहाँ साफ़ सफाई आपका दिखता है, तो वहीं माँ आती हैं। तो ऐसा हम ज़रूर करें। सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले जो मेन दरवाज़ा है उस दरवाजे को हम खोल दें। खोल करके सबसे पहले तांबे के लोटा हो चाहे गिलास हो, गिलास में एक बासी मुँह है वहाँ पितरों के नाम से थोड़ा जल छिड़क दे, तो इससे भी हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और थोड़ा देर के बाद फिर उसको हम साफ़ सफाई और अच्छा से हम कर दे। तुरंत ही ऐसा नहीं करना है, पानी छिड़क के फिर तब तक आप घर झाड़ू पोछा कर लो, और करने के बाद लास्ट में उसे धो करके वहाँ पूजा कर लेंगे, देहली पूजन। तो ऐसा करने से भी अच्छा होता है। और घर में कभी भी टूटा फूटा बर्तन नहीं रखना चाहिए। टूटा फूटा बर्तन से भी हमारे बरकत में कहीं ना कहीं रास्ता क्लियर नहीं होता है। तो टूटे फूटे बर्तनों में भी ना हमें, जब टूटा फूटा बर्तन है उसे हमें बाहर निकाल देना चाहिए, उसे हमें यूज नहीं करना चाहिए, उसका भी बहुत प्रभाव हमारे पड़ता है। तो इसीलिए हमें टूटा फूटा बर्तन नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा घर में कबाड़ी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जो भी है टूटा फूटा फटी फटाई चादर कपड़ा जो भी है घर से निकाल देना चाहिए। ये नाइट रूटीन है मेरा। तो अपने श्री जी के लिए मैं अपने रात को, श्री जी को ना हमारे पान बहुत पसंद है, तो अपने श्री जी के लिए रात के ना भोग प्रसाद ज़रूर रख देना चाहिए। क्योंकि जब रास लीला जब प्रभु हमारे होते हैं तो जब रात को तो हम सो जाते हैं, लेकिन वहाँ रखा हुआ रहेगा तो प्रभु जगेंगे और अपना जो भी हम रखे रहेंगे तो वो अपना पा सकते हैं। क्योंकि अष्ट सखियाँ तो उनके पास ही रहती हैं, और उनको हम ये कह कर के सोए तो वो अपनी सेवा जो हम रखे हैं वो अपना सेवा अष्ट सखी कर लेती हैं। तो आप सब ये दर्शन कर रहे हैं सुबह का, सुबह मंगला आरती सुबह सुबह ही करना चाहिए।
मंगला आरती सूर्योदय के बाद नहीं होता है, वो तो श्रृंगार आरती होता है। मंगला आरती प्रभु की सुबह सुबह होता है, जब सूर्योदय ना हुआ हो, ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। और ब्रह्म मुहूर्त बिल्कुल 4:30 से लेके 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ये 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, तो इस समय हमें अपनी ठाकुर जी की मंगला आरती करनी चाहिए। जैसे कि मैं अपना सब तैयार करके रखी हूँ, और सबसे पहले अपने पिया प्रीतम को मैं गरम जल लेके आई हूँ। गरम जल ले करके फिर अपने पिया प्रीतम को आचमनी कराई। आचमनी कराने के बाद फिर मैं उनको दूध का भोग लगाई। दूध का भोग लगाने के बाद फिर वहीं मंगला आरती अपना कर लेती हूँ। तो मंगला आरती सुबह हो जाता है। उसके बाद फिर मैं तुलसी पूजन, बाहर देहली पूजन वगैरह सब कर लेती हूँ। और जब भी प्रभु को भोग लगाए ना, तो एक नरम सॉफ्ट कपड़ा रुमाल ज़रूर रखें, क्योंकि उनको जब हम भोग लगा लें तो उनका मुख साफ़ करने के लिए वो रुमाल हम उन्हीं के पास रख दें, या चाहे कहीं साइड में आप रख लें, तो उससे हम अपना ठाकुर जी का मुख साफ़ करते हैं। क्योंकि भोग प्रसाद पाने के बाद मुख ज़रूर साफ़ करना चाहिए। और यहाँ मैं अपने ठाकुर जी को चरणों से स्पर्श करके प्रणाम कर लूँगी और आरती ले लेती हूँ। और यहाँ आप सब देख रहे हैं कि सूर्य भगवान का 1 लोटा जल ली हूँ और 1 लोटा तुलसी माँ के पास। तो आरती में प्रभु का करने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ। और आप सब देख रहे हैं यही समय है प्रभु का आरती, मंगला आरती करने के लिए। और ये कोई भी चीज़ ना ब्रह्म मुहूर्त में की जाए ना, तो उसका 100 गुना फल हमें प्राप्त होता है। चाहे इस समय में हम अपना पूजा पाठ करें, माला करें, जो भी करें, तो हमें ये ब्रह्म मुहूर्त में हमें बहुत अच्छा समय होता है पूजा पाठ करने के लिए। तो कोशिश करें आप सब भी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा पाठ हो जाए, तो अच्छा है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो कबाड़ी हम अपना जमा ना करें, और कबाड़ी जो भी हम जमा करें और जब कबाड़ी हम बेचें, तो कबाड़ी से जब हमें पैसा मिलता है, तो उस पैसे से हमें अपने रसोई का सामान वगैरह नहीं खरीदना है। उससे हम तुरंत उस पैसे से हम बर्तन खरीद लें और अपने किचन में हम उसका यूज करें। ये सब छोटी छोटी गलतियाँ भी ना हमारे बरकत में कहीं ना कहीं रुकावट बन जाती हैं, और हमें समझ में नहीं आता है। फिर धीरे धीरे हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ज़रूर टेंशन होता है, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ता है तो उसके अपने पढ़ाई पर रहता है कि नहीं हम पढ़े हैं तो रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा। कई बार पढ़ने के बाद भी रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। तो वही हाल है कि हम सब कुछ करते हैं, करने के बाद भी हमें फल नहीं प्राप्त होता है। तो छोटी छोटी आप गलतियों पे ध्यान दिया करें कि कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं, उस गलतियों को हम सुधारें। और हर अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए 1 लोटा जल ज़रूर दें। और पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी, सभी भगवान देवता देवी, सभी भगवान वहाँ पीपल के वृक्ष में रहते हैं। त्रिदेव भी वहाँ हमारे विराजमान होते हैं। माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं जब हम अमावस्या के दिन उनका पूजा सेवा करते हैं। तो उनका अमावस्या के दिन हम थोड़ा दूध ले लें, थोड़ा दूध में हम जल ले लें, और जल लेने के बाद थोड़ा सा तुलसी पत्ता है तो तुलसी पत्ता ले लें, डाल लें, और उसके बाद जल को हम मीठा कर लें, जैसे मतलब गुड़ है। और इतना सब करके फिर हम वो जल हर अमावस्या को अपने पीपल के पेड़ में हम चढ़ाएं, तो यहाँ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यहाँ हमारा श्रृंगार अब आरती सब दर्शन क्यों अब हमारा पूजा का तैयारी हो गया है, क्योंकि अब मंगला आरती हो गया है। मंगला आरती के बाद पूजा वूजा करने के बाद अब प्रभु को स्नान किया जाएगा, और स्नान कराने के बाद अब श्रृंगार आरती होगी और फिर भोग प्रसाद लगेगा। तो आप सब देख रहे हैं कि मैं पूजा वूजा करती हूँ, तब तक हमारे ये फूल और तुलसी के पत्र जो हैं लेके आ जाते हैं। और बेटी मेरी इन्हीं रूम में ठाकुर जी के ही रूम में पढ़ेगी। बोलती है मुझे इस रूम में से अलग
नहीं रहना है। और सच में ये निकलती ही नहीं है, बोलती है मैं उसी रूम में बैठ के पढ़ूँगी, और उसी रूम में अपना बैठ के पढ़ती है। और पूजा करने से पहले हमें अपने माथे पर तिलक लगा करके ही पूजा करना चाहिए। और कभी भी तिलक हमें खुद के लिए नहीं बनाना चाहिए। तिलक कभी भी हम बनाएं तो अपने ठाकुर के लिए बनाएं तिलक, और तिलक प्रभु को लगा करके फिर वही हम प्रसाद अपने धारण करें। तो ऐसा करने से हमारे प्रभु भी प्रसन्न होते हैं। तो अपने घर में ऐसा ज़रूर करें। अपने गुरु जी हैं तो गुरु जी को प्रणाम करें। सबसे पहले हमें अपने गुरु जी को, जब सुबह उठते हैं तो सुबह सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करना है, धरती माँ को प्रणाम करना है, 5 भक्तों को नाम लेना है। मैं हमेशा आप सबको बताती हूँ 5 भक्त का नाम लेना ज़रूरी होता है। 5 भक्तों का नाम लेने से हमारी भक्ति बढ़ती है। और मंदिर में 1 लोटा जल ज़रूर रखें। मंदिर में 1 लोटा भरा हुआ जल जो होता है ना, वो पात्र कोई भी ले ले, तांबे का लोटा ले ले, चाहे जो भी है, मतलब स्टील को छोड़ करके ले ले। और वो जल जब हम भर के रखते हैं ना, तो जैसे प्रतिमा वगैरह जो है, प्रतिमा भगवान की मूर्ति वगैरह जो है, वो चटकता नहीं है और खंडित नहीं होता है। तो इसीलिए अपने मंदिर में 1 लोटा जल ज़रूर भर के रखना चाहिए। इस जल से, ये जब भरा हुआ लोटा जो जल है वो अपने बाएं तरफ रखना चाहिए, क्योंकि पानी का जो है ना ईशान कोना ही होता है। तो इसीलिए उसी कोने में हमें अपने मंदिर में 1 लोटा जल भर करके रखना चाहिए। तो ये मैं पूजा वूजा करने के बाद मैं चली जाती हूँ बाहर घूमने के लिए। तो यहाँ बेटी आई है पूजा करने के लिए, तो पूजा करने आई है तो मैं फूल रख के गई थी ताकि मैं आऊँगी। तो क्योंकि सुबह सुबह ना जल्दी जल्दी काम रहता है, बहुत काम रहता है, और काम तो जल्दी जल्दी बस केवल अपना विधिवती पूजा वगैरह करने के बाद मैं अपना आराम से करती हूँ। तो यहाँ अब मैं किचन में आ गई हूँ, टहल करके आ गई, सीधे हाथ पैर धोई, या धोने के बाद सीधे अब चली जाती हूँ अपने प्यारे लाल के लिए भोजन प्रसाद बनाने के लिए। तो आज उनके लिए प्रसाद में गर्मा गर्म बनाई हूँ अप्पम, जो वेजिटेबल्स, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है और अच्छा वेजिटेबल्स मिलता है, तो बच्चे थोड़ा खाने में मस्ती करते हैं, तो उनके लिए मैं ऐसे ही कुछ कर करके रख देती हूँ ताकि खा लेंगे। क्योंकि वो मस्ती करते हैं ना बच्चे, आजकल के बच्चे कोई भी खाना पसंद नहीं करते हैं, साग सब्जी। तो उनको किसी भी तरह हमें, हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। तो यहाँ सारी सब्जियों को हम चॉपर में चॉप कर लिए हैं। उसके बाद एक अप्पम पैन लेंगे और पैन में हम फिर अप्पम बना लेंगे। तो सूजी को दही में दे करके पहले से ही रख दी थी कि थोड़ा सूजी जो है अच्छा से फूल जाएगा। फूलने के बाद ये अच्छा से बन के तैयार हो जाता है। तो थोड़ा सा भून लेंगे हम सारी सब्जियों को। अब भूनने के बाद फिर हम सूजी में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। जितना हम फेंटेंगे उतना ही ये अच्छा फूलेगा। उसके बाद हम इनो डाल देंगे। इनो डालने से बिल्कुल और सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छा लगेगा। तो इनो डाल करके ज़्यादा मिलाना नहीं चाहिए, ताकि फिर वो फूलेगा नहीं। फिर तो मिला करके थोड़ा सा मिला लें ताकि सब जगह इनो लग जाए। और उसके बाद हम अप्पम पे थोड़ा सा हम तेल सब जगह घिस लेंगे, और घिसने के बाद फिर हम अप्पम एक एक करके सबको अपना बना लेंगे ऐसे ही करके। और अपने घर की साफ़ सफाई हमें ज़रूर रखना चाहिए। बाहर का हमें इस महीने खाने से बचना चाहिए। ये सब भी हम गलती करते हैं। और ख़ास तौर से तो अमावस्या जो अभी आने वाली है, अमावस्या बहुत अच्छी अमावस्या है। और अमावस्या है, शुक्रवार के दिन पड़ा है, लक्ष्मी माँ के दिन है वो। तो उस दिन एक उपाय अपने पितरों के निमित्त ज़रूर करें शाम के समय, क्योंकि सुबह से पितर हमारे दरवाजे पे रहते हैं। तो उस दिन घर में कच्चा भोजन नहीं बनाना चाहिए, उस दिन हमें पक्का ही भोजन बनाना चाहिए। और उस दिन हमें अन्न दान, जो भी दान है ज़रूर करना चाहिए। अभी सर्दी का मौसम है तो गर्म वाली चीज़ें मतलब दान करना चाहिए, मतलब गर्म कपड़ा, गुड़, तिल, ये सब चीज़ों का हमें दान अपने पितरों के निमित्त ज़रूर करना चाहिए। हम इन मनुष्य रूप में बन के आए हैं, तो
हमारे अच्छे कर्म होने चाहिए। इसी शरीर से भगवान सब देते हैं तो अपने लिए ही नहीं देते हैं, अपने ही बैंक बैलेंस करने के लिए नहीं देते हैं, देते हैं कि इससे हम अपना भी कल्याण कर सकें। हम क्योंकि हमारे दान करने से जो हम दान करते हैं वही हमें प्राप्त होता है और हमें दान करते रहना चाहिए। दान करने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है और बढ़ता है। जब बैंक में हम पैसा रखते हैं तो सूद बढ़ता है, तो वैसे ही धन को जैसे ही हम धर्म से जोड़ते हैं तो वैसे ही हमारा धन बढ़ता है और धर्म भी बढ़ता है। तो धन से धर्म भी हुआ। तो यहाँ अपम मेरा बन के तैयार हो गया है और घर का शुद्ध घी लगा करके ऊपर से चटनी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं गर्मा गर्म अब चलूँगी अपने पिया प्रीतम को भोग लगाने के लिए, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है। तो जो भी बनाए गर्मा गर्म अपनी लाडली लाल को भोग लगाएं। जो भी भोग लगाएं प्रभु को भोग लगा कर के ही खाएं। मैं हमेशा यही कहती हूँ आप सबको। और यहाँ मेरा बेटू भोले बाबा के ऊपर जल दे रहा है। दोनों बच्चे ना बिना पूजा किए हुए नहीं जाते हैं। और ये हम हर माँ को अपने बच्चे को ऐसे ही भक्ति से जोड़ना है, प्रभु के चरणों से जोड़ना है, क्योंकि हमारा भी एक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्रभु के चरणों से जोड़ना। क्योंकि ये समय बिल्कुल विपरीत है, न जोड़ेंगे तो बच्चे जुड़ने वाले नहीं हैं। तो हमारा ही है, जब बच्चे हैं हमारे तो हमारा ही फर्ज बनता है कि उनको अच्छा संस्कार दिया जाए और अच्छा सिखाई जाए। और बिन मौसम यहाँ बारिश हो रही है, तो इन सब चीज़ों पे भी आप सब ज़रूर ध्यान दें। बिन मौसम बारिश नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये धन हमारा जुड़ा रहता है, इससे भी हमारी धन हानि होती है। कहने का मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे टंकी भर जाती है ना और टंकी छोड़ देते हैं लोग, खुला गिरते रहता है जल पानी जो है, तो पानी